हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है प्राची चौबे और यहाँ पे आप सभी के लिए एक अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जब मैं क्लास लेती हूँ तो पूछते हैं कि मैम हमें ये बताइए कि हिस्ट्री इतना बोरिंग सब्जेक्ट है तो हम हिस्ट्री को पढ़े कैसे, हम हिस्ट्री को पढ़े ही क्यों, और आखिरकार हिस्ट्री को पढ़ने से होता क्या है। तो उन सारे डाउट्स का जो फिगर आउट करके जो मैं सल्यूशन लेके आई हूँ, उस सल्यूशन को लेकर आज मैं इस सेशन को आपके लिए डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पैराग्राफ फॉर्म में गिवन होती हैं, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगने लगता है, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, तो आप लोग यहाँ पे कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि गेट रेडी योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप खुद को रेडी नहीं करोगे, आप खुद को पुश नहीं करोगे, तो आखिरकार आपका इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, आप ही मुझे बताओ। हमेशा से मैं कहती हूँ कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप लोग एक छोटे से कोड को अपना लो, उसका नाम है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जनरली आप लोगों ने बैंकिंग वगैरह में सुना होगा, बैंक में हमारी जो पासबुक होती है उसमें लिखा रहता है। बट यहाँ पे आईएफएससी कोड का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन योरसेल्फ, इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। एफ का मतलब है फैक्ट्स, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम, यस और नो। जब तक आप डेट एंड टाइम को नहीं पढ़ोगे तब तक काम कैसे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे एस से मतलब है स्टोरीज। स्टोरीज मतलब अशोक ने बुद्धिज्म को ही क्यों अपनाया, कलिंग वॉर में इतने लोगों को क्यों मारा, कलिंग वॉर के बाद ही अपने आप को बुद्धिज्म में क्यों कन्वर्ट किया। उसके बाद और भी कई सारे रूलर्स हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया। फिर लास्ट है आपका सी से कंसेप्ट। कंसेप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन इधर ही क्यों फ्लरिश हुई, ठीक है। ऋग वैदिक एज में काऊ ही क्यों प्रेशियस थी, बाद में टेरिटरी क्यों इंपॉर्टेंट हो गई। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होता है। इन चारों पॉइंट्स को आप दिमाग में रखोगे तो आपको जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जो भी आपके आते हैं, चाहे वो अशोक हो, चाहे बलबन हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, महात्मा गांधी हो, औरंगजेब हो, या जवाहरलाल नेहरू हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्यों ना हो, ये लोग इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। इंसान को कैसे समझ सकता है, तो आप इनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी को पढ़िए, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़िए, ताकि आप इनसे रिलेट कर पाएं। अगर आपने एक बार खुद को किसी भी पर्टिकुलर हिस्टोरियन से रिलेट कर लिया तो आपको इतिहास बहुत सरल लगने लगेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो भी पॉइंट, जो भी फैक्ट, जो भी स्टोरी, जो भी कॉन्सेप्ट आप नया हिस्ट्री में सीखते हो, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ उसे डिस्कस करें। आप अगर अपने दोस्तों के साथ उसे डिस्कस करने लगोगे तो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, चीज़ें आपको मेमोराइज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और चीज़ें आपको यूँ चुटकियों में मेमोराइज होने लगेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री को और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो आप जो है यूट्यूब पे जो पिक्टोरियल वीडियोस चली रहती हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश एक खोज करके यहाँ पे भी एक सीरीज चलाई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक एक जिले को यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में बताया गया था। तो पिक्चर के फॉर्म में आप इतिहास को पढ़ोगे, इतिहास को देखोगे, इतिहास को समझोगे, तो इतिहास इतिहास नहीं रहेगा बल्कि आपके लिए एक मूवी जैसा बन जाएगा। समझ में आए कि नहीं। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आप देखोगे हिस्ट्री से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो हमने देखा कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार हिस्ट्री जो है वो हमारे लिए मैटर क्यों करती है, मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, व्हाई वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, इज देयर एनी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो हिस्ट्री को इसीलिए पढ़ते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि वो सिलेबस में दिया हुआ है। अगर सिलेबस में नहीं दिया होता तो क्या हम हिस्ट्री को पढ़ते। मान लीजिए एमपीपीएससी के सिलेबस में फॉर एग्जांपल 2020 के पहले सोशियोलॉजी नहीं था तो हमने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, जबकि सोशियोलॉजी खुद में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यस और नो। तो यहाँ पे क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। बिसाइड दिस हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट या सिलेबस नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, इतिहास हमारे दिनचर्या का, हमारी लाइफ टाइम का, हमारी जीवनी का एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगी तो आप देख लीजिए, कोई ना कोई स्थल, कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई, अगर हमारा खुद का घर ही क्यों ना हो, तो क्या हमारा घर पूर्वजों से रिलेटेड नहीं है? क्या हमारे घर में एंसेस्टर्स की बात नहीं होती है? होती है। इसका मतलब है कि इतिहास आज भी हमारी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं जीवित है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, आपको अपने कल्चर से रिलेट करवाता है, अपने ट्रेडिशन से रिलेट करवाता है। आपके एंसेस्टर्स ने क्या गलती की, क्या सही चीजें की, क्या किया तो क्या इफेक्ट उसका हुआ, इन सभी चीजों का जो एनालिसिस है वो हिस्ट्री आपको देता है। यही कारण है कि हमें हिस्ट्री से रूबरू होना बहुत ही ज़रूरी है, और यही कारण है कि हिस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस भी दी गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि हिस्ट्री क्यों मैटर करती है, तो आपको दिख रहा होगा कि आप कहीं भी टेंपल पे विजिट करने जा रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है ये मंदिर जो है ये किसने बनवाया है, हो सकता है कि हिंदू मंदिर में आप जा रहे हो और वो बनवाया अंग्रेज ने हो, तो क्या आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगती? जहाँ तक मुझे याद है, एक शाजापुर या आगर मालवा में एकमात्र मंदिर है मध्य प्रदेश का जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई आखिरकार जो लालची अंग्रेज़, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए भारत आए हुए थे, आखिरकार उन्होंने क्यों यहाँ पर मंदिर का इस्टेब्लिशमेंट किया, मंदिर को बिल्ड करवाया। तो ये छोटे छोटे रीजंस जब आप जानोगे तो आपकी लाइफ भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, और साथ में आपको हिस्ट्री के बारे में और चीज़ें जानने में आपको यहाँ पे मज़ा भी आने लगेगा। ठीक है, अगर हम और आगे चलते हैं तो ये जस्ट दीज आर द पिक्चर्स की आप हिस्ट्री की किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से जो हिस्ट्री का जो पहिया है, जो टाइमलाइन है, वो चलता ही जाता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट एंड टाइम। यस और नो? डेट्स हैं, टाइम्स हैं, यही आपका बेसिकली क्या है, हिस्ट्री है, यही आपका इतिहास है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आती है कि इतिहास एक हमारे पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। क्या वो कुछ चेंजेस लाएगा या वो कोई चेंजेस नहीं लाएगा? बिल्कुल चेंजेस ला सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हिस्ट्री में हम कई सारी पर्सनालिटीज़ को पढ़ते हैं, और वो जो पर्सनालिटीज़ हैं, कोई ना कोई पर्सन उन पर्सनालिटीज़ से इंस्पायर हो जाता है। जैसे कि मैं देवी अहिल्याबाई होलकर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अकेले जीते हुए लोक कल्याण में बिता दिया, और यही कारण है कि उन्हें देवी के नाम से आज पूजा जाता है और पूरे लोग उन्हें देवी के नाम से याद करते हैं। आपके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का सोर्स इतिहास में से, हिस्ट्री में से कोई और भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारी जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करने में हिस्ट्री का बहुत ही अहम रोल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर अकबर हैं तो अकबर मुस्लिम होने के बाद भी एक सेक्युलर किंग थे। तो कई सारे जितने भी हमारे आज के करंट स्टेटस में जितने भी हिंदू मुस्लिम रिलेटेड रायट्स होते रहते हैं, उन्हें हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि कई सारे मुस्लिम रूलर्स भी ऐसे आए थे जो हिंदुओं की तरफ टॉलरेंट थे, जिसमें से एक नाम दारा शिकोह का भी है। यस और नो? तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें हिस्ट्री से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वैल्यूएबल वैल्यू सीखने को मिलती है? बिल्कुल सीखने को मिलती है, और यही कारण है कि कई सारे लोग जो हैं अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को बनाने के बाद यहाँ पर अपनी लाइफ में और लाइफ को चेंज करने लगते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से जो हिस्ट्री है वो हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आती है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें हिस्ट्री को किस नज़रिए से देखना चाहिए, तो यहाँ बात हो रही है एटीट्यूड की। तो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हिस्ट्री को आप हमेशा एक न्यूट्रल स्टूडेंट की तरह देखेंगे, ना कि अपने आप को किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन या किसी भी पर्सन के लिए बायस्ड होके देखेंगे, चाहे वो जेंडर बायस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री को एक न्यूट्रल होके अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आप उसका एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे, उसका जो सही आंकलन है आप वो कर पाएंगे। और अगर आपने किसी चीज़ का सही आंकलन कर लिया तो फिर आप मान के चलिए कि आपसे अच्छा इतिहास को और कोई नहीं जानता है।
तो ये आज की बात जो थी बेसिकली हमने की थी हिस्ट्री के ऊपर कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ने के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आती है और हिस्ट्री को देखने का क्या नज़रिया होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू एवरीवन.